उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग चौधरी हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। कई सालों से वह हवेली बंद थी, लेकिन अचानक वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में वहां अजीब परछाइयां भी देखी थीं। गांव के युवा अर्जुन, रोहन, सीमा और प्रिया ने तय किया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। वे चारों बचपन से दोस्त थे और रोमांचक कहानियों में गहरी दिलचस्पी रखते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार वे जिस रहस्य से टकराने जा रहे हैं वह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगा। पहला दिन, हवेली की दहलीज पर पहला कदम। शाम का समय था, सूरज ढलने लगा था। अर्जुन, रोहन, सीमा और प्रिया अपने बैग में टॉर्च, माचिस, कैमरा और एक चाकू रख लिया। गांव वालों ने उन्हें रोका, लेकिन वे नहीं माने। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोक रही हो। हवेली का बड़ा सा दरवाजा अपने आप खुल गया। किर्रर! क्या यह हवा से खुला या अंदर कोई है? प्रिया ने कांपती आवाज में पूछा। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा, अंदर चले गए। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। हल्की हल्की सीटी जैसी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक दीवार पर लगे एक पुराने शीशे में एक परछाई दिखी। कौन है वहां? अर्जुन ने जोर से कहा, लेकिन जवाब नहीं आया। तभी एक टेबल पर रखी पुरानी लालटेन अपने आप जल उठी। सीमा ने घबराकर रोहन का हाथ पकड़ लिया। शायद हमें लौट जाना चाहिए, सीमा ने कहा। नहीं, अब तो बस शुरुआत है, अर्जुन ने कहा और आगे बढ़ गया। दूसरा दिन, रहस्यमयी दस्तावेज। चारों ने हवेली के अंदर एक पुराना संदूक पाया जिस पर अजीब लिपि में कुछ लिखा था। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें एक पुराना दस्तावेज मेज निकला, जिसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में आया वह लौट कर नहीं गया। अगर तुमने इसे पढ़ लिया है तो अब बच नहीं सकते। इतना पढ़ते ही हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। चारों बुरी तरह डर गए। अचानक ऊपर के कमरे से किसी के पैरों की आवाज आई। टप टप टप। रोहन ने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम सीढ़ी पर रखा, अचानक पीछे से किसी ने अर्जुन को खींच लिया। अब खोला तो उसमें एक पुराना दस्तावेज मेज निकला, जिसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में आया वह लौट कर नहीं गया। अगर तुमने इसे पढ़ लिया है तो अब बच नहीं सकते। इतना पढ़ते ही हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। चारों बुरी तरह डर गए। अचानक ऊपर के कमरे से किसी के पैरों की आवाज आई। टप टप टप। रोहन ने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम सीढ़ी पर रखा, अचानक पीछे से किसी ने अर्जुन को खींच लिया। अब आगे क्या होगा? आगे की कहानी। मैं इस कहानी को 7-8 दिनों के लिए एपिसोडिक तरीके से लिख सकता हूँ। हर दिन एक नया रोमांचक ट्विस्ट आएगा। तीसरे दिन, हवेली के मालिक की आत्मा से